सोहिला राग गौड़ी दीप की महल्ला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर की रताखिए करते का होए विचारो। तित घर गावो सोहिला सिबरो सिरजनहारो। तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहिला। हम वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जिड़े समालियन देखेगा दिवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवण समार। संबत्साह लिखिया मिलकर पाओ तेल। देव सजन असीथणिया जो होवे साहब स्यु मेल। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिए नानक सेह दी आवन। गुरु नानक देव जी ने इस पदे का उच्चारण उस समय किया अपने मुख से जब वो करतारपुर की धरती से विचरण कर रहे हैं, धरती में विचरण कर रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि किसी के घर में गाना बजाना हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं। गुरु जी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे अनेक स्त्रियाँ मिल करके ढोलक बजा करके गीत गा रही हैं। गुरु जी पूछते हैं उनसे कि हे बच्चियों, हे बहनों, हे माताओं, ये किसके लिए ढोलक बज रहा है, ये खुशी के गीत किसके लिए गाए जा रहे हैं। तो वो उन स्त्रियों ने ये जवाब दिया कि आज हमारी बच्ची की तारीख तय हो गई है, रिश्ता तय हो गया है। आज उसको बुकवे की रस्म अदा की जा रही है, तेल की रस्म अदा की जा रही है। इसलिए हम सब बहन भौजाइयाँ, चाची, मामी मिल करके खुशी के गीत गा रहे हैं। गुरु जी वहाँ से चले गए हैं। दूसरे दिन फिर उधर से निकले हैं जब, तो उन्होंने देखा वही चार बहनें, वही भाभियाँ, वही स्त्रियाँ जो हैं आज भी ढोलक बजा रही हैं, खुशी के गीत गा रही हैं। पूछा है कि आज किस लिए ये गीत गाए जा रहे हैं, मृदंग बजाए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं आज हमारी बच्ची की तारीख तय हो गई, शादी की तारीख तय हो गई है। उसकी संबत्साह लिखा, उसकी दिन तारीख तय हो गई, महीना तय हो गया है। अब उसकी शादी का दिन आ गया है, इसलिए आज हम खुशी के गीत गा रहे हैं। तीसरे दिन जब गुरुजी फिर निकले हैं, वही औरतें जो कल अभी खुशी के गीत गा रही थीं, आज वो वही औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। पूछते हैं गुरुजी, बहनों, माताओं, स्त्रियों, कल तो आप बड़ी ही खुशी से गीत गा रही थी, आज ऐसा रोना धोना क्यों। तब वो चाची, मामी, बहन, भौजाइयाँ कहती हैं कि हमारी आँखों में आंसू बाद में आए हैं, पहले लड़की की माँ से पूछिए। जो उसकी आँखों में पहले आंसू आए हैं, फिर हमारी भी आँखें में आंसू निकले हैं। तब गुरुजी पूछते हैं उस माँ से, हे माँ, क्यों तुम्हारी आँखों में आज आंसू आए हैं। वो कहती हैं, मुझको आज वो दिन याद आ गया जब ये छोटी बच्ची थी, इसके 7 भाई थे। जब कोई भी सामान आता था, कपड़े आते थे, बर्तन आते थे, बिस्तर आते थे, ये बड़े हक के साथ कहती थी कि हे बापू, मेरा बिस्तर कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे लिए सामान कहाँ, मेरा खिलौना कहाँ है। लेकिन आज मैंने इसको अपना दूध पिला करके बड़ा किया है, आज वही यादें मुझको याद आ रही हैं कि आज ये डोली में बैठ गई है। आज के बाद ये तभी आएगी मैके, अब ये ससुराल जा रही है, आज के बाद ये तभी आएगी जब इसके भाई इसको बुलाएंगे, हक से बुलाएंगे, तभी ये मैके आएगी। तब ये इन बातों को सुन करके गुरुजी ने फिर उनको सबको समझाया है कि ये बच्ची तो फिर भी भाई साल में 6 महीने में एक आध बार इसको ससुराल से मैके ज़रूर ही लाएंगे, लेकिन जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, ये फिर कभी वापस मिलाप नहीं कर सकेगी। तब इन प्रतीकों को सामने रखते हुए गुरु जी ने
सोहले साहब का पाठ। ये जो पदा है, सोहले माने खुशी का गीत। गुरु जी ने उस आत्मा कहते हैं जब शारीरिक मिलन हो रहा है तब खुशी के गीत गाए जाते हैं। स्त्री पुरुष का जब मिलन होता है तब खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। तो हमारा हक बनता है कि जब आत्मा और परमात्मा का भी मिलाप हो रहा हो तो हमको खुशी के गीत ही गाने चाहिए और हमको अपने जीवन में उसके लिए पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए, जिससे ये जीवन की यात्रा सफल हो जाए। गुरु जी ने फिर ये पदा उस समय उच्चारण किया है कि ये आत्मा तो दोबारा फिर नहीं वापस आएगी, वो बच्ची तो फिर भी वापस आएगी। तो उन्होंने इस पदे का उच्चारण करते हुए बता रहे गुरु जी कि जिस घर में, जिस मना स्थित में परमात्मा के गुणों का गान होता है, जय घर की रताक्षे करते कहो विचारो। कहते सोहले साहब का पाठ वैसे तो बता रहे हैं कि हम देखते हैं अक्सर संसार में कुछ लोग किसी की प्रशंसा के लिए उनके गीत गाते हैं, उनके सोहले गाते हैं, उनके लिए अनेकों अनेकों तरीके से प्रशंसा वाली बातें करते हैं। लेकिन जब इन सब बातों को देखा है या देखते हैं तो गुरु जी ने उस प्रशंसा को गुरमत की तरफ खींच करके कहा कि हे जीव, अगर जो तुमको गीत ही गाने हैं, प्रशंसा ही करनी है, गुणगान ही करना है, तो कहते हैं कि तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहला। उस निर्भव के सोहले गाओ, उस निर्भव जो परमात्मा निर्भव है। निर्भव जपे सगल भव मिटे, जिसके जपने से तुम भी निर्भय वाली अवस्था प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु जी कहते हैं कि तुमको संसार में किसी की महिमा का गुणगान करने से अच्छा है तुम उस गुरुमत के अनुसार उस ईश्वर के गुणों का गान करो। तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहला। कहते हैं जिसकी प्रशंसा करते हुए तुम्हारे अंदर के सारे दुख तकलीफ दूर हो सकती है। तो गुरु जी बता रहे हैं वाणी में भी कि जय घर की रताक्षे करते कहो विचारो, तित घर गावो सोहला शिवरो सिरजनहारो। वैसे तो हम देखते हैं जितने भी धार्मिक स्थान बने हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, अन्य स्थान, अनेक स्थान धार्मिक स्थान हैं जहाँ पे परमात्मा के गुणों का गान, गीत, कथा, समागम किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? इस मनुष्य मन को समझाने के लिए ही किए जाते हैं। और ये घर, इनको भी घर की संज्ञा दी गई है। लेकिन गुरु जी ने मना स्थित की भी बात की है कि जिस मन के अंदर जय, उस मन को भी, हृदय रूपी घर को भी घर की संज्ञा दी है कि जिस हृदय रूपी घर में परमात्मा का नाम बस गया है, कीर्ति हो रही है। जय घर की रताक्षे करते का विचार, और उस करते का जिसने सृष्टि बनाई, जिसने संसार बनाया, उसके गीत गाए जा रहे हैं, उसके खुशी के सोहले के गीत गाए जा रहे हैं, उसका यशगान किया जा रहा है। तित घर गावो सोहला शिवरो सिरजनहारो। हे जीव, तुम उसी के गीत, खुशी के गीतों का गान करो, उस सृजनहार परमात्मा के जिसने संसार की रचना की है और इतना सुंदर संसार बनाया है, और जिसके गान करने से तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। तुम उसके खुशी के गीत गाओ। अगर जो तुमको समय लगाना है तो संसार के जीवों के ये अल्प गुणों को देखते हुए उनके गुणों का गान ही ना करते रह जाना, उनकी प्रशंसा ही ना करते रह जाना। तुम उस परमात्मा के गुणों का गान करना, जिसके गाने से तुम्हारे जीवन में सदा के लिए आनंद आ जाएगा, सुख आ जाएगा। तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहला। हे मेरे प्यारे मन, तुम उस निर्भव का सोहला का गीत गाओ। जो परमात्मा निर्भव है, वो निराकार है, वो सदा सच है, वो निर्वैर है। ऐसे निर्वैर, ऐसे निर्भव परमात्मा के गीत गाओ, उसकी प्रशंसा के गीत गाओ, उसकी सिफत सलाहना करो, उसके गुणों का गान करो। फिर क्या होगा? होम वारी जित सोहले तथा सुख होए। गुरु जी कहते हैं कि मैं उन पे कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ जो उसके गुणों का गान करते हैं और जिनके जीवन में सदा के लिए सुख आ गए हैं। मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। रहाओ नित्य नित्य जुड़े संभालियन देखेगा देवनहार। उस परमात्मा ने अपनी सृष्टि बनाई,
और रोज़ ही रोज़ उसने सारे जीवों की संभाल भी स्वयं की है, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली। तुझ संसार उपाया, सिरे सिर धंधे लाया। उसने अपना संसार बनाया, कर्ता पुरख है, पूरक है वो, पूरक माने संभाल करने वाला भी है, और वो सबके अंदर रमा हुआ है। उसने किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली, बल्कि उसने जीवों को बनाया है, और अगर जो निर्माण किया है, बनाया है, तो संभाल भी स्वयं ही कर रहा है। नित्य नित्य जिड़े संभालियन देखेगा देवनहार, और देखभाल भी कर रहा है, और अनेका अन्य अनगिनत तरीके की दातें भी दे रहा है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तेरे दाने कीमत ना पाए से दाते कौन तुम्हारे। तुमने हे परमात्मा, तुमने कितनी तरीके के संसार को दात दी हैं, कितनी वस्तुएं दी हैं, खाने के लिए, पीने के लिए। ज़मीन के अंदर अगर जो खोद रहा है जीव, तो उसको वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। ऊपर अगर जो खेती कर रहा है, तो उसके अंदर कितना कुछ उसको प्राप्त हो रहा है। और आकाश में, पहाड़ों में, सब जगह जहाँ जहाँ भी तुमने अपना पसारा डाला है, वहाँ पे जीवों के लिए कभी कमी नहीं रखी। इतना तुमने दान दे दिया है। तेरे दाने कीमत ना, तुम्हारे दिए हुए दान की कोई कीमत नहीं डाल सकता है। तिस दाते कौन समार, उसका कोई शुमार नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई कीमत डाल नहीं सकता। संबत्साह लिख्या मिलकर पाओ तेल। जैसे कि बच्ची जब तक कुंवारी है, जब तक घर में है, माँ बाप के साथ साथ चल रही है, जब तक उसकी तारीख तय नहीं हुई है शादी की, उसका वर अभी नहीं बना है, तब तक माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसका संबत और दिन और तारीख सब तय कर दी जाती कि फलाने दिन भौरी होगी, फलाने दिन बारात आएगी, फलाने दिन मेहंदी होगी, जब ये सारे दिन गिन के लिख दिए जाते हैं, तब बच्ची के वो वाला दिन भी आ जाता है जब उसको तेल बुकवा किया जाता है। करते करते वो दिन भी आ जाता है बच्ची का भी। इसी प्रकार जीव आत्मा रूपी स्त्री का भी ये दिन परमात्मा ने जीवन और मरण दोनों साथ साथ में लिख दिया, अपने हाथ में रखा है। जीवन भी परमात्मा ही दे रहा है, और मौत भी परमात्मा ही देगा। लेकिन जीने की कला परमात्मा ने मनुष्य के ऊपर डाल दी है। तुमको कैसे जीना है, किस तरह जीना है, इसकी समझ, इसका अंदर का तुमको कैसे अपने जीवन शैली चलानी है, किस समझ से चलाने, संसार में रह करके निरंकार को प्राप्त करना है, कि संसारिकता में ही लिप्त रह के चले जाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुमको आज़ाद कर दिया परमात्मा ने। गुरु जी बता रहे हैं वाणी में कि संबत्साह लिखा मिलकर पाओ तेल। करते करते जब जीव आत्मा का भी समय आ गया, मौत वाला दिन आ गया, कहते फिर मिलकर पाओ तेल। फिर जीव के लिए भी वैसी ही क्रियाएं होती हैं जैसे कि बच्ची की विदाई के समय होती हैं। दो सज्जन असीसुनियाँ जो होवे सहत मेल। लेकिन यहाँ पर आत्मा जब संसार से चलने लगती है, तब वो भी यही पुकार करती है कि मुझको ऐसे सज्जन जीवों की आशीषें मिलें। उस समय, जिस समय ये मेरे प्राण निकलें शरीर से, उस समय ऐसे सज्जन लोग मेरे सामने खड़े हों जो मुझको ये आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसे भक्त जन मेरे सामने खड़े हों, मायावी नहीं, गुरुमुख जीवों की के साथ मेरा अंतिम क्षण का मिलाप होना चाहिए। मैं उनको देखूं। देव सज्जन अतीतनियाँ जो होवे सहत मिले, जिससे मैं उन सज्जन पुरुषों के दर्शन करते हुए मेरा परमात्मा से मिलाप, परमात्मा पति से, प्रीतम से मिलाप हो सके। घर घर हो पहुँचा वो परमात्मा ऐसा संदेश हर घर में रोज़ रोज़ पहुँचा रहा है। ऐसे संदेश हर घर में जा रहे हैं, सदड़े नित पौन, और ये संदेशे रोज़ रोज़ जा रहे हैं हर एक के घर में। तो गुरु जी बता रहे जब मौत का सद्दा, मौत का नगाड़ा रोज़ रोज़ सबके घरों में बज रहा है, कभी भी मौत आ सकती है, ये पता नहीं है कि इस घड़ी में आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी। एक दज्जे एक दबिए, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी में चुष्टिए, पी फिर हसन पाए, नानक एव न जा पई, कित्थे जाए समाए। ये तुमको मालूम नहीं है कि कहाँ पे तुमको समा जाना है, कहाँ पे तुम्हारा अंत समय आना है।
इसलिए गुरुजी बता रहे हैं थद्दण हारा सिमरिए नानक से दियावन। वो तुम्हारा दिन नज़दीक आ गया है। अब उस संदेशा देने वाले उस हरि को, जिसने ये संदेशे भेजे हैं हर घर में, तुम उसको ही याद करो, उसकी ही सिमरन करो, उसके ही गुणों का गान करो, जिससे तुम्हारा मिलाप हो सके।